चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का कठिन कार्य वो करती थी। उनका ये कार्य बड़े ही अनुशासन से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहती थी। सुबह की पहली किरणों के साथ वो अपने सर पर बड़े ही भारी गेहूं के दाने लेकर संतुलन संभालते घर जाती थी। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए फिर से वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम किए जाती तथा आती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखती थी। उधर दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा दिन भर छांव में आराम करता और गाने गाता था। भविष्य में क्या होगा इसकी फिक्र किए बिना वह आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे दया आती थी। दिन बीत रहे थे, तभी टिड्डा आलस भरा घास पर कूदता और आराम से स्वादिष्ट खाना खाता था। गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में अच्छे से संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी। एक दिन हर रोज की तरह सारी चींटियां दाने ला रही थी। तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिरी, इसलिए वो बुरा मानकर रोने लगी। उसे मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, टिड्डे महाशय, ये दाना मेरे घर तक उठाकर ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपने ही संगीत में धुंध रह गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। हाँ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मेरा गाना भी सुनो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली। थोड़ा सा जल्दी में ही खेत की तरफ वो रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ और मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा सा मजा लेते हैं। मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, बारिश की चिंता इतनी क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डा पूरी ऋतु में अपने ही नाच गाने में व्यस्त रह गया। सारे दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन्हें महत्व दिया। ये सुंदर गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश और उसके बाद सर्दी आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया था। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था, धुंधला और रात तथा बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा, परंतु हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बहुत भूख लगती थी और खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। उसे पता चला कि अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो जल्द ही मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्दी उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। सर्दी से वह भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न घर था, न खाने के लिए खाना था। सारी हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? टिड्डे को पछतावा हुआ।
इस बार की सर्दी हर बार से इतनी बुरी होगी ये टिड्डे ने सोचा ही नहीं था। खुद के खाने का इंतजाम उसने नहीं किया था और वो करने में दूसरों की मदद भी नहीं की थी। केवल इसी वजह से वह अगला गर्मी का मौसम देखने के लिए जीवित ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का आनंद ले रही है। मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहां मुझे खाना मिलेगा और आसरा भी। टिड्डे को अपने आप पर शर्म आई। वो थक कर चींटी के घर तक गया और उसने दरवाजे से आवाज लगाई। नमस्ते चींटियों। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया तुम लोगों के लिए गाना गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं टिड्डे महाशय, हमें आपका गाना सुनने की कोई इच्छा नहीं है। टिड्डे ने उन्हें घर लेने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की और जिंदा रहने के लिए खाने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने आश्चर्य से कहा, सर्दी के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया? तो गर्मियों में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए समय ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपना कारण बताया। मैं संगीत में इतना व्यस्त था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि गर्मी का समय कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ घृणा से देखा और उसकी तरफ पीठ दिखाकर अपने अपने काम पर चली गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था उसकी तरफ मुड़कर बोली, पूरे गर्मी के मौसम में मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न खाना है और न आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा।